सिर्फ आप 1-2 मिनट निकाल के एक मेल कर दीजिए, ट्वीट कर दीजिए बस। योग और जितने भी अपने क्षेत्र के लोग हैं, नेता हैं, उन तक अगर आप चाहें तो बात पहुंचाइए। अगर ये चीजें सत्य हैं तो बहुत बहुत ज्यादा समस्या है। ये यूपीपीएससी आयोग पिछले 4 सालों से लगातार अन्याय कर रहा है पीसीएस के छात्रों के साथ। हर बार वही होता है, नोटिफिकेशन में लिख के और स्केलिंग नहीं लागू करते हैं। पहले ये होता था 2018-19 तक, फिर उन्होंने कह दिया कि एज पर रिक्वायरमेंट, और फिर कह दिया कि एज पर कोर्ट का जो ऑर्डर होगा। अब इस बार उम्मीद थी 2021 के मेंस के लिए कि भैया शायद इस बार स्केलिंग लागू कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन इस बार भी सुनने में आ रहा है कि स्केलिंग नहीं लागू कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा अन्याय होगा ह्यूमैनिटी वाले छात्रों के साथ। सिंपल सी बात है ये, बिल्कुल आप ये समझिए। और ऊपर से कह रहे हैं मॉडरेशन लागू कर देंगे, मतलब अगर थोड़े बहुत जीएस में नंबर पड़े भी वो तो ऑलरेडी वो फिर कम हो जाएंगे। ये बहुत अन्याय है, इसके खिलाफ आप सभी लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। जो 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों को भी एक जो है आवाज उठानी पड़ेगी। योगी जी तक बिल्कुल सही से बात पहुंचाइए। आयोग के जो नए अध्यक्ष जी बने थे, इनके बारे में बोला गया था कि भैया इलाहाबाद के छात्रावास में रहे हैं, ये छात्रों के लिए बड़ा कल्याण करेंगे। देखो वो भी उसी डर्रे पे आ गए। कोई कल्याण नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी किसी तरह से मेंटेन नहीं करी जा रही है। अभी जब आयोग ये कई सारे छात्र गए कोर्ट, तब जाके तो कट ऑफ डिक्लेयर किया गया था इतने पुराने एग्जाम का। फिर जो है देखा आप लोगों ने कि मार्कशीट, जो मार्क्स होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं जो, वो बताइए 2019-20 में जो है प्री में इतने 38 क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिए थे। हर बार का वही रोना है। अभी 2022 के पेपर में भी आप लोग देखेंगे, जो अभी 12 जून को होने वाला है, उसमें भी देखिएगा जीएस और सीसेट मिला के 8-10 क्वेश्चन तो गलत होंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे कुछ जिनके 2-3 से ज्यादा आंसर होंगे, 1 से ज्यादा आंसर होंगे, मतलब ये 2 हो सकते हैं ऑप्शन, 3 हो सकते हैं, और कुछ होंगे बिल्कुल ही गलत होंगे। और फिर ये लोग गलत की बना के देंगे, फिर कहेंगे कि भैया मॉडिफाई की करने के लिए अपना अपना आवेदन दो, उसकी फीस दो, तो ये आवेदन करें। अरे पहले ही क्यों नहीं सर आप कर लेते हैं? ठीक, एक पेपर बनाना होता है साल में, उसमें भी इतनी समस्याएं हैं, बताइए। बड़ा ही जो है अन्याय ये चल रहा है, बिल्कुल सरासर अन्याय है ये। आप ये समझिए, साइंस के जो सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, मुझे किसी तरह से उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि ये वैकल्पिक जो ये ऑप्शनल वाला है, अरे भैया ये नहीं सेम जो है सबके साथ नहीं समानता यहाँ पे हो पा रही है, बिल्कुल सरासर अन्याय हो रहा है यहाँ पे। तो भैया ऑप्शनल खत्म कर दो। क्या लगता है आपको, ऑप्शनल खत्म कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? आप ये समझिए, साइंस का अगर कोई स्टूडेंट है, वो 400 में से लोग 300, 350, 370 मार्क्स लाते हैं मैक्सिमम मार्क्स। और ह्यूमैनिटी में आप जो जितने सब्जेक्ट्स, चाहे जितने इंटेलिजेंट हो, चाहे जितने ब्रिलियंट हो, चाहे जितना बढ़िया लिखो, 250, 60 मैक्सिमम मिलते हैं। मैक्सिमम 100 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो जाता है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग थे पिछली बार जिनके जीएस में अच्छे नंबर थे, 500 के क्लोज थे, लेकिन फिर भी उनको एसडीएम की नहीं मिल पाई। तो ये सारी चीजों में आप लोग को खुद भी संज्ञान लेना पड़ेगा भैया। जो 2021 वाले हैं, जो भुक्तभोगी पहले से हैं, और जो 2022 वाले हैं, उनके साथ भी यही होगा, ये भी समझ लीजिए आप लोग। अगर ह्यूमैनिटी के हैं आप, ह्यूमैनिटी का ऑप्शनल लिया है आपने, तो समस्या रहेगी आपके साथ। साइंस साइड वाले यहाँ पे बस उनको जबरदस्ती का बेनिफिट ये कर क्यों रही है सरकार, मुझे तो यही नहीं गले उतर रहा है कि ये आयोग के लोग कैसे जो है बार बार जो चीज नोटिफिकेशन में लिख के भी कैसे नहीं फॉलो करते हैं। आप ये समझिए क्यों हो रहा है ये चीजें, क्या चीजें चल रही हैं, ये आपको खुद समझने के लिए, मतलब समझदार के लिए इशारा काफी है। आप ये समझिए, सोचिए और एक्शन लीजिए इस पे। ये वाली चीज मेरे हिसाब से जो भी आपके एमएलए हो, एमपी हो, उन सबको बताइए, सोशल मीडिया पे उठाइए, योगी जी तक पहुंचाइए। सिंपल बात है। आयोग के लोग जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, डायरेक्ट सरकार से का कहते हैं, उनसे कुछ बोलोगे तो कह देंगे कि भैया तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, हमारे में थोड़ी ना सरकार कुछ कर सकती है। लेकिन सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। सीधे सीधे बात करिए आप। और यहां पे कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल लिख के दिया है, कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है। 2018 की लड़ाई अभी तक चल रही है, 19 की भी चल रही है अभी तक। देखिए ये बस सिंपल मतलब ये है, या तो ऑप्शनल खत्म कर दो, आप एक यूपी स्पेशल का पेपर और इंक्लूड कर दो। और दूसरी बात भैया कि हर बार यही होता है, यूपी पीसीएस के पेपर में बाहर के जो स्टेट के लोग हैं वो लोग टॉप करते हैं। देखिए बाहर यार कुछ नहीं है, कोई ऐसी रीजनलिज्म वाली भावना नहीं है, लेकिन यूपी के लोगों को भी तो करने दिया जाए ना, राजस्थान में और बाकी सब स्टेटों में। यूपी पीसीएस में हर बार ये होता है। अरे भैया यूपी जितना उदार और लिबरल बनता है यूपी का आयोग, उतना ही अगर यूपी के छात्रों के लिए बाकी स्टेट वाले आयोग बने तो बात बराबर है। अदरवाइज भी समस्या है। यूपी में वैसे ही 25 करोड़ की जनसंख्या है, तो एटलीस्ट कुछ तो यहाँ पे प्रेफरेंस उत्तर प्रदेश के छात्रों को मिलना चाहिए, मेरा सिंपल यही कहना है। और स्केलिंग अगर ऑप्शनल है तो होनी चाहिए। अभी रिजल्ट आया नहीं 2021 का, अभी से अगर आप आवाज उठाएंगे तभी जो है चीजें हो सकती हैं। बाकी आप अपना अपना देख लीजिए। मुझे जहां तक ये जानकारी मिली, मुझे तो बहुत बुरा लगा। पहले के भी लोग अभी तक बेचारे लगे हुए हैं, और लगातार यार बहुत तकलीफ होती है लगातार जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता ना पहचाने सरकार। अरे भैया ऑप्शनल का मतलब क्या है? आप जो है जब ह्यूमैनिटी में आ ही नहीं सकते हैं किसी के नंबर, तो कैसे वो कॉम्पीट करेगा? अरे मैथ में तो 100 में 100 आते हैं, कभी हिस्ट्री में सुना है किसी के 100 में 100 आते हुए?
बाकी आप लोग समझ लीजिए, यहां पे कुछ मैटर दिया हुआ है, आपस में डिस्कस कर लीजिए। आप चाहे तो उनको मेल भी कर दीजिए, आयोग को मेल करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग मेल करिए, कम से कम जो है 50-60 हजार 1 लाख मेल जानी चाहिए, तभी कुछ बात सुनी जा पाएगी। और जितने भी आपके अगर कोई जो कई युवा नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, सबसे संपर्क करिए प्लीज। अपने लिए करो, मेरे लिए मत करो। अपने लिए करना है तो करो, अदरवाइज फिर स्केलिंग नहीं होगी, फिर जो है बाद में रोना धोना होएगा, फिर आप अपना खुद ही समझना।